हेलो डियर, यू आर मोस्ट वेलकम इन सुपर वाईफाई क्लासेज। मैं भी सर। देखिए दोस्त, हम लोग क्या प्रैक्टिस सेट आज हम लोग थर्ड की बात करेंगे। देखिए हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 की बात कर चुके हैं, तो आज हम लोग क्या दोस्त थर्ड की बात करेंगे। आपको बता दिया डियर, क्या आपको क्या केवल 100 डेज, कितना 100 डेज देकर देना है। फिर 100 डेज में डियर हम लोग देखते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट वकैब होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ बनने की संभावना उसको क्वेश्चन को उठाया गया है। तो देखिए दोस्त, इसमें वकैब के साथ साथ जैसे आपका वकैब क्या हुआ, साइनो हो गया मतलब सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, मिस स्पेल्ड हो गया, कॉमन एरर हो गया, एडियम फ्रेज, जो मतलब जो इंपॉर्टेंट्स होते हैं जो प्रीवियस में पूछे गए दोस्त, उन्हीं सबको उठाकर क्या आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो दोस्त इन सबको आप लोग लाइटली में ना लिया करें, और जितने भी देखिए आपके जैसे साइनो हुआ दोस्त, आप लोग लिखा करें। लिखने से क्या होता है, याद होता है। और मिस स्पेल्ड भी लिखा करें, क्योंकि देखिए वकैब का सबसे आसान तरीका दोस्त याद करना। याद करने का सबसे आसान तरीका, आप उसको क्या लिखे, आप लोग जितनी बार उसको क्या करेंगे राइट करेंगे दोस्त, उतना ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, करेक्ट होगा। इससे क्या होगा, मिस स्पेल्ड भी आपका तैयार हो जाएगा दोस्त, और आपकी याद करने की क्षमता भी क्या बढ़ जाएगी। तो डियर देर न करते हो, आज का देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए पढ़ते हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। लिखा क्या है, डायरेक्शन मतलब निर्देश, चूज द अल्टरनेटिव, चूज चुनिए द अल्टरनेटिव, विच इज द बेस्ट एक्सप्रेशन, जो सबसे अच्छा एक्सप्रेशन हो। मीनिंग ऑफ द एडियम फ्रेज, मतलब दोस्त क्या पूछा है डियर, एडियम फ्रेज। आपको एडियम फ्रेज बताना एंड मार्क इट, और इसको क्या कर मार्क करना है। देखिए एज द बम एक्सप्लोडेड, पहला क्वेश्चन है, एज द बम एक्सप्लोडेड, जैसा बम विस्फोट हुआ, पीपल लोग, रैन हेल्टर एंड स्केल्टर। तो दोस्त बताना हेल्टर और स्केल्टर मीन्स होता क्या है, हेल्टर और स्केल्टर मीन्स होता क्या है। चलिए हम लोग एक एक की बात करते हैं, हेल्टर और स्केल्टर। ऑप्शन की बात करें दोस्त, क्या पहला ऑप्शन है, इन ग्रेट फियर, भय में, इन द डिसऑर्डरली हेस्ट, मतलब जल्दी में क्या डिसऑर्डर हो जाना, इन हेस्ट जल्दी में, इन ग्रेट सॉरो मतलब दुख में। तो बताना दोस्त, देखिए लिखा क्या है, हेल्टर स्केल्टर मीन्स होता क्या है, इंपॉर्टेंट है क्या डियर, इंपॉर्टेंट है क्या, इंपॉर्टेंट है। ये 2021 कितने दोस्त, 2021 मतलब क्या, एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए एज द बम एक्सप्लोड, जैसे ही बम एक्सप्लोड हुए, पीपल रन हेल्टर स्केल, लोग क्या दोस्त डियर क्या इधर उधर भागने लगे, क्या इधर उधर भागने लगे। तो इन अ ग्रेट फियर नहीं, तो देखिए इन अ डिसऑर्डरली हेस्ट, मतलब वो जल्दबाजी में क्या डियर क्या करने लगे, इधर उधर क्या करने, रन करने लगे, दौड़ने लगी। तो ऑप्शन आपका क्या है, जल्दी में इधर उधर भागना, तो हेल्टर है स्केल्टर। तो ऑप्शन आपका डियर क्या है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, ही वाज द प्रोग्रेसिव बाय लिप्स एंड बाउंड्स। क्या डियर आपको बताना बाय लिप्स एंड बाउंड्स मींस होता क्या है, बाय लिप्स एंड बाउंड्स ना, बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क, मतलब ही वाज प्रोग्रेसिव, वह तरक्की कर रहा, बाई मतलब के माध्यम से, बाय लिप्स एंड बाउंड्स, बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम के कारण। देखिए दोस्त, बाय लिप्स एंड बाउंड मीन्स होता क्या है। ऑप्शन की बात करें, रैपिडली तेजी से, स्लोली धीरे से, ना पीसफुली शांति से, और स्ट्रांगली डियर क्या मजबूती से। तो देखिए डियर आपको बता दें, किसी भी एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगने से क्या एडवर्ब बन जाता है, क्या एडवर्ब बन जाता है। तो आपको बताना है बाय लिप्स एंड बाउंड मीन्स होता क्या है। तो बाय लिप्स एंड बाउंड मीन्स होता है डियर, होता क्या है, तेजी से, क्या होता है, तेजी से, तेजी क्या, तेजी से। तो देखिए ऑप्शन क्या है, रैपिडली, क्या है, रैपिडली। रैपिडली मीन्स क्या डियर होता है, देखिए रैपिडली मीन्स होता क्या, तेजी से, मतलब बहुत तेजी से। स्लोली मीन्स डियर क्या होता है, धीरे से, है ना। नेक्स्ट की बात करें, पीसफुली शांतिपूर्वक, या शांतिपूर्ण, या आप लोग शांतिपूर्ण, है ना डियर। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, स्ट्रांग मजबूती से, मजबूती से। तो पूछा क्या है, पूछा है बाय एंड लिप्स, तो ऑप्शन आपका ए क्या है, फॉर एप्पल डियर क्या है, करेक्ट है। तो आपको बाय एंड लिप्स मीन्स याद करना है, क्या होता है, रैपिडली, क्या होता है, रैपिडली होता है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं हम लोग। देखिए आवर फाउंडर हमारा फाउंडर हैड अ हरकुलियन टास्क बाय कंस्ट्रक्टिंग, बनाने में, दिस ग्रेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मतलब इस ग्रेट इंस्टीट्यूशन मतलब इस शिक्षण संस्थान को बनाने में हमारा जो फाउंडेशन क्या किया दोस्त,
बताना है हरकुलियन टास्क मीन्स होता क्या है, हरकुलियन टास्क मीन्स होता क्या है। देखिए ऑप्शन की बात करें, अ वर्क ऑफ द नो वर्थ, ऐसा कार्य जिसका कोई वैल्यू ना हो। बी ऑप्शन की बात करें, एन इफोर्टलेस, मतलब व्यर्थ का प्रयास करना। सी की बात करें, अ वर्क इक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट, मतलब एक ऐसा प्रयास वेरी ग्रेट एफर्ट जिसका बहुत बड़ा प्रभाव हो। नेक्स्ट की बात करते हैं, अ वर्क एक कार्य रिक्वायरिंग जरूरत हो वेरी ग्रेट इंटेलिजेंट, एक बुद्धिमत्ता की जरूरत हो। तो दोस्त देखिए हम लोग बात कर हरकुलियन टास्क मीन्स होता क्या है, क्या होता है साहसिक कार्य, क्या होता है साहसिक, क्या होता है डियर साहसिक कार्य होता है। तो ये साहसिक कार्य मीन्स होता है ना हरकुलियन टास्क। तो हरकुलियन में देखिए अ वर्क है, क्या अ वर्क है एक कार्य रिक्वायरिंग क्या जरूर वेरी ग्रेट है, तो क्या वेरी ग्रेट एफर्ट, मतलब एक साहस क्या प्रयास करने की जरूरत है। तो आपका सी फॉर कैट करेक्ट है, क्या डियर सी फॉर करेक्ट करेक्ट। अब देखिए आपको क्या करना है, एडियम फ्रेज को क्या डियर आपको मगअप कर लेना, क्या मगअप, मगअप मीन्स होता क्या याद कर लेना। देखिए अब इसमें कुछ बताना नहीं है, मतलब क्या था देखिए पहला क्या था, देखिए डियर हम लोग बात करते हैं, देखिए 3 आपको याद कर लेना है। देखिए पहला क्या था, देखिए हेल्टर एंड स्किल्टर, मतलब ना रैपिडली डिसऑर्डर, क्या डिसऑर्डरली। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट की बात करते हैं डियर क्या बाय लिप्स एंड बाउंड मीन्स क्या होता है रैपिडली तेजी से होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं क्या होता है हरकुलियन साहसिक कार्य, क्या डियर साहसिक कार्य। तो आपका ऑप्शन क्या था सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए डायरेक्शन, मतलब 4 to 6, मतलब 4 से 6, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन ऑफ द बेस्ट सब्सटीट्यूशन, क्या डियर आपको बताना है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, क्या बताना है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। देखिए आप क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, क्या 4 की बात करें, लिखा क्या है वन हु वह एक नो जानता है मेनी लैंग्वेज, जो बहुत भाषा को जानता है उससे हम लोग क्या कहते हैं। देखिए डियर एक एक की बात करते हैं। देखिए लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट, देखिए लिंग्विस्ट मीन्स क्या होता है भाषाविद होता है, भाषाविद होता है, या भाषा विशेषज्ञ कह सकते हैं, भाषा विशेषज्ञ, या इसी को हम भाषाविद भी कहते हैं डियर, क्या भाषाविद कहते हैं। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्या है पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट मीन्स क्या था वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, क्या बहुभाषी, क्या डियर बहुभाषी। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, क्या नेक्स्ट ऑप्शन क्या है ना ट्रांसलेटर, जो ट्रांसलेटर करता हो, मतलब अनुवादक, क्या अनुवादक डियर। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्या आपका ना फोनेटिक्स, ध्वनि शास्त्री, क्या डियर ध्वनि शास्त्री, ध्वनि शास्त्री। तो इनमें पूछा क्या है वन हु नोज मेनी लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड डियर क्या पॉलीग्लॉट, क्या उसे हम लोग कहते हैं पॉलीग्लॉट, जिससे हम लोग क्या कहते हैं बहुभाषी, क्या कहते हैं बहुभाषी। तो ऑप्शन आपका क्या है ऑप्शन बी फॉर बॉय करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते रहे और इन सबको वाकई को याद करें क्योंकि ये प्रीवियस के उठाए हुए क्वेश्चन है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा क्या है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। लिखा वन हु डज नॉट फॉलो, जो अनुसरण नहीं करता है द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, जो जो सामाजिक जीवन के तौर तरीकों का पालन नहीं करता उसे हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन की बात करें बोहेमियन, बी की बात करें आर्टिसियन, डी की बात करें पार्टीसियन, और डी की बात फिजियसियन। देखिए दोस्त एक की बात करते हैं, देखिए बोहेमियन सामाजिक नियमों का पालन न करने वाला, सामाजिक नियमों का न पालन करने वाला। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं आर्टिसन, क्या शिल्प, जिसे हम लोग क्या कारीगर कहते हैं डियर, क्या कारीगर कहते हैं, है ना। नेक्स्ट की बात करें पार्टीशियन, सपोर्टर होता है, क्या डियर सपोर्टर होता है, जिसका मीन्स हो समर्थक होता है, क्या होता है समर्थक होता है। नेक्स्ट की बात करें फिजिशियन, क्या मीन्स जो फिजिशियन होता है, क्या हो जो फिजिशियन होता है। तो डियर देखिए आपको बता दे अब लिखा क्या है वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, जो समाज के नियमों का पालन है उसे हम लोग का बोहेमियन कहते हैं, क्या डियर बोहेमियन। ऑप्शन आपका क्या ए फॉर एप्पल करेक्ट। देखिए अब इन सब वकैब को देखिए डियर आप लोग मगअप कर लेंगे क्योंकि देखिए आपको बता दे डियर देखिए कुछ नहीं
आपका जैसे आपको कुछ रेट्स भी रूल्स नहीं आते, आपको बता दें, आपका वोकैब स्ट्रांग कर लीजिए आप लोग। आप एसएससी हुआ, बैंक हो, जितने भी जहां से इंग्लिश पूछा जा रहा है डियर, आप लोग जानिए लगभग 60% आप लोग क्या कवर कर लें, क्या कवर करें, क्योंकि भाई आप एक एक वोकैब से, वहां जितने भी वोकैब है मतलब जितने भी वर्ड है उनका एक एक मीनिंग और आप लोग डियर स्पष्ट रूप से जान रहे, तो डियर इसका मतलब आपका क्या 60 के अबव आपका क्वेश्चन का आंसर यहीं से कवर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग अपने आप को वोकैब पर क्या टाइम दिए, और टाइम नहीं देंगे तो वोकैब आप लोग तैयार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे कहते हैं सर वोकैब याद करना बहुत लर्न है लेकिन बहुत डिफिकल्ट काम है। हाँ ये तो बात है, लेकिन डियर आपको क्या याद करना है, जैसे डेली आप 2 4 10 वोकैब डेली सीखते रहे और उसको सीखते और उसको क्या रिवीजन भी करते रहे डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, प्लेसिंग थिंग्स बिसाइड अनदर, मतलब एक चीज के स्थान में दूसरे चीज को रखना डियर क्या कहलाता है। ऑप्शन की बात करें इम्पोज, बी की बात करें रिपोज, डी की बात सॉरी सी की बात करें जस्ट एपोज और डी की बात एक्सपोज। अब डियर एक एक का मीन्स जानना है, क्या एक मीन्स, देखिए होता क्या, इम्पोज मीन्स क्या होता है ना, इंडिक्ट होता है, क्या इंडिक्ट होता है, या इसी को हम लोग इम्पीच कहते हैं, क्या इम्पीच कहते हैं डियर। इसी का आप लोग कहना चाहते चार्ज कह सकते हैं, क्या चार्ज, जिसका मीन्स होता है क्या आरोप, क्या डियर होता है आरोप, होता है आरोप। नेक्स्ट की बात करते हैं क्या रिपोज मीन्स क्या होता है आराम, क्या आराम करना या आरोप लगाना कर दीजिए, है ना वह है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए जस्ट अपोज ना, एक वस्तु के बगल दूसरी वस्तु रखना, एक वस्तु के बगल दूसरी वस्तु रखना डियर, क्या रखना। नेक्स्ट की बात करें क्या एक्सपोज, क्या एक्सपोज मीन्स क्या होता है दिखाना, क्या होता है दिखाना, जिसको आप लोग डियर क्या रिवील भी कहते हैं, क्या रिवील कहते हैं ना। डिस्प्ले आप लोग सुने ही होंगे, डिस्प्ले होता है, सो आप लोग जानते ही हैं, है ना। इसका मीन्स होता है दिखाना, क्या डियर होता है दिखाना, क्या दिखाना। तो ऑप्शन इसमें पूछा क्या है, पूछा क्या है डियर, पूछा है कि मतलब क्या प्लेसिंग थिंग्स बिसाइड ना, एक वस्तु के बगल दूसरी चीज को रखना क्या कहता है जस्ट अपोज, क्या जस्ट अपोज। ऑप्शन आपका क्या सी फॉर कैट करेक्ट है, क्या सी फॉर कैट करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए डायरेक्शन, देखिए डियर आप लोग डायरेक्शन पढ़ क्या पूछना चाहिए वही उसमें लिखा रहता है। देखिए डायरेक्शन, चूज वन ऑफ द विच बेस्ट ना गिवन ऑफ द सेंटेंस पैसू एंड नेटवाइस, मतलब डियर आपको क्या बताना ऐटू एंड पैसू बताना, क्या ऐटू एंड पैसू। देखिए क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा क्या है, आई डोंट लाइक, मैं पसंद नहीं करता, पीपल लोग को, कीपिंग मी वेटिंग, जो मेरा इंतजार करते हैं, जो इंतजार करना ना। देखिए आई डू नॉट लाइक, मैं पसंद नहीं करता, पीपल लोग का, कीपिंग मी वेटिंग, जो मेरा इंतजार करते हैं। ऑप्शन की बात करें आई डू नॉट लाइक पीपल आर द ना केप्ट मी वेटिंग। बी की बात करें आई डू नॉट लाइक पीपल, मैं लोगों को पसंद नहीं करता, वर्क केप्ट मी वेटिंग, जो इंतजार करते हैं। आई डू नॉट लाइक बीइंग केप्ट वेटिंग ना। और डी की बात करें आई डू नॉट लाइक पीपल आर बीइंग केप्ट वेटिंग। देखिए डियर आपको बता दें, देखिए पैसों में सबसे आसान तरीका थोड़ा सा हम लोग यहाँ बात कर ले। देखिए देखिए डियर में आपको ये देखिए आपको पैसों में ये याद रखना है कि देखिए पैसों हमेशा अपने क्या आने वाले आगे सेंटेंस का मतलब टेंस में परिवर्तन होता है। कहने का मतलब आपको बता दे, थोड़ा सा हम लोग पेन यहाँ चेंज कर लेते हैं। देखिए अब आपको समझना है कहने का मतलब ऑल इंडेफिनिट, क्या ऑल इंडेफिनिट डियर, ऑल इंडेफिनिट होगा, इसको आप लोग क्या ऑल कंटिन्यूअस कर, कोई भी इंडेफिनिट होगा उसको ऑल कंटिन्यूअस कर देते हैं, क्या ऑल कंटिन्यूअस, ऑल कंटिन्यूअस। जैसे अब इंडेफिनिट क्या हुआ, जैसे आपका डू हुआ, डज हुआ, उसके बाद क्या हुआ डिड हुआ, और उसके बाद विल सेल। कहने का मतलब ये है कि इसमें इंडेफिनिट आते कौन, 3 आते हैं। आपका डू डज है, क्या है डू डज है, इसी तरह आपका क्या डिड है, क्या डियर डिड है, या वी टू है। इसी तरह हम लोग बात करते हैं विल सेल है, क्या डियर विल सेल है। अब विल सेल को आप देखिए, अब डू डज रहेगा, इसको आप लोग जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा इज एम आर, क्या हो जाएगा इज एम आर हो जाएगा। इसी तरह इसको कर देंगे डियर, क्या इसको करेंगे तो वाज और वर हो जाएगा। इसको करेंगे विल बी सेल बी, क्या डियर विल बी सेल बी, सेल बी। इसी तरह ये आपका पहला था, पहला हो गया क्या है
इसको आप लोग पहला मान लीजिएंगे, है ना। और दूसरे की बात करते ऑल परफेक्ट टेंस, ऑल परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई भी परफेक्ट होगा ऑल परफेक्ट डियर रहेगा तो उसको हम लोग क्या कर देंगे ऑल ना परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या देखिए समझते हैं, ऑल परफेक्ट कंटिन्यूअस कहने का मतलब हैज है तो हैज बीन में, हैड है तो हैड बीन में, विल हैव तो विल हैव में। इसी तरह क्या होता है इज ए मार्क को हम लोग क्या इज बीइंग आर बीइंग चेंज करते। देखिए अब आपको बता दें पैसू करने का सबसे आसान तरीका, आप लोग वहाँ पैसू पूरे सेंटेंस का कभी कन्वर्ट ना करें, आप लोग वहाँ देखिए कि ये टेंस किस में बदला है। अब आते हैं हम लोग तो अपने क्वेश्चन पर की तरफ देखते हैं। देखिए यहाँ क्या आई डू नॉट लाइक, क्या अब आपको पता करना टेंस है कौन, क्योंकि ये इंडेफिनिट है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट तो बदलेगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कहने का मतलब बदलेगा किसमें इज एम आर में, है ना डियर। अब आपको देखना है ऑप्शन, देखिए आई डू नॉट लाइक तो इसमें डू है इसका मतलब ए गलत हो गया, इसमें देखिए आई डू नॉट लाइक ए भी गलत हो गया। अब देखिए डियर फिर क्या है, देखिए यहाँ तो सॉरी आई डू नॉट लाइक पीपल आर केप्टिंग, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा घुमा दिया, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा कन्वर्ट समझ। देखिए आई डू नॉट लाइक मैं पसंद नहीं करता हूँ, आई डू नॉट लाइक, यहाँ देखिए पीपल आर केपिंग क्योंकि हो सकता है लेकिन भी बताते हैं। तो नेक्स्ट है क्या डियर आई डू नॉट लाइक वर है तो इसका मतलब ये गलत हो गया। यहाँ का डियर देखिए आई डू नॉट लाइक बीइंग केप्ट वेटिंग, फिर आई डू नॉट लाइक, अब देखिए डियर अब देखिए आर बीइंग होगा नहीं, क्या इसका मतलब ए भी गलत। अब आपका या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन बी, क्या ऑप्शन या बी होगा या तो ए होगा। अब ध्यान रखना है या तो ऑप्शन आपका क्या है, या तो आपका ऑप्शन सी होगा या तो ऑप्शन ए होगा। अब आपको बता दे डियर कभी भी क्या ना ध्यान सुनेंगे, कभी भी मतलब सब्जेक्ट के रूप में कभी भी ना पीपल और इंडेफिनिट वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि उसका अर्थ क्लियर है तो कभी भी सेंटेंस में पीपल आया या कोई इंडेफिनिट वर्ड आया तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या पीपल को या इंडेफिनिट वर्ड जैसे समबडी, नोबडी, एवरीबडी, जैसे समवन, नोवन, एनीवन, समथिंग, एनीवन, इन सबको डियर क्या ड्रॉप आउट कर देते हैं, क्या ड्रॉप आउट कर देते हैं। तो जब आप लोग ड्रॉप आउट करें देखिए इसमें भी पीपल, इसका मतलब ए भी रॉन्ग हो गया। अब देखिए इसमें भी पीपल, इसका मतलब ए हो गया, ए भी हो गया। तो कहने मतलब आपका ऑप्शन बचा क्या है, तो आपका ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन सी फॉर करेक्ट है। कहने मतलब इंडेफिनिट कभी भी डियर आपको याद रखना है कि कभी भी मतलब आपको सब्जेक्ट के रूप में पीपल और इंडेफिनिट वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता। तो आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपका सी फॉर करेक्ट है। क्लियर हुआ, आशा करता है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका आप लोग बताएं। देखिए हैज अ डॉग वर बेटिंग है, हैज अ डॉग क्या एक कुत्ता ना एवर बेटे नहीं आपको काट लिया। तो ऑप्शन बात करिए, देखिए सबसे आसान तरीका है कौन सा टेंस, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, क्या है प्रेजेंट परफेक्ट, इसको हम लोग बदलेंगे किसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कहने का मतलब आपको बदलना किसमें है, हैज बीन में आया, हैव बीन में, सॉरी क्या डियर इसको बदलना किसमें है, हैज बीन में, भैया किसमें बदलना हैव बीन, क्या हैव बीन। अब आपको इतना याद रखना है कभी भी मतलब आप लोग पूरे वाक्य का सेंटेंस ना बदला करिए। चलिए देखिए लिखा क्या है, अब है डॉग भी ये गलत हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं है यू ईवर बीन इनवाइटेड, इसको मतलब ए हो सकता है डियर, इसमें भी नहीं है। इसके बाद है बीइंग ए भी, तो देखिए ऑप्शन अब बचा क्या, क्योंकि हैज था, क्या था हैज था, तो हैज को हम लोग कन्वर्ट किसके करते हैं, हैज को हैज बीन या हैव बीन में कन्वर्ट करते। तो डियर आपका क्या है बी फॉर बॉय क्या है करेक्ट है। देखिए वहां आपको यही तरीका याद है, मतलब आपको कभी भी पूरे वाक्य का वहां पैसू नहीं बना, आप लोग ये पता करिए कौन टेंस किसमें कन्वर्ट होता है, किसमें बदलता है। तो आप लोग इतना याद है, सभी लोग जानते हैं भैया हैज क्या है प्रेजेंट परफेक्ट, बदलेंगे किसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ऑप्शन क्या था बी में है, बाकी सब क्या है रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई विल आस्क यू ए लॉट ऑफ क्वेश्चन एट द ना इंटरव्यू। आई विल आस्क मैं पूछूंगा, दे विल आस्क वे पूछे, यू आपसे ए लॉट ऑफ क्वेश्चन बहुत से क्वेश्चन एट द अब ना इंटरव्यू बताते हैं दोस्त। देखिए अब फिर वही नियम लगाते हैं, विल क्या है, विल बदलेगा किसमें, विल बदलेगा विल बी में या तो शैल बी में, हाँ बताए ना विल बी में या शैल बी में। अब आते हैं देखिए यू विल बी आस्क ए लॉट ऑफ क्वेश्चन इंटरव्यू, ए यार देखिए यहाँ आर ही गलत हो गया, यहाँ भी आर गलत है, यहाँ भी आर गलत है, क्या डेर गलत है। तो यहाँ एक ही ऑप्शन में बचा था फॉर एप्पल क्या है करेक्ट है। समझ बात, वहाँ आपको यही तरीका मतलब क्या करना है ना, वहाँ क्या करना है यही को अप्लाई करना है, मतलब आपको कौन टेंस किस में कन्वर्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए डायरेक्शन
फाइंड आउट द विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एरर, मतलब कॉमन एरर बताना है। क्या डियर? कॉमन एरर बताना है। अब क्वेश्चन पढ़ना नहीं है पूरा, मतलब सॉरी डायरेक्शन पूरा पढ़ना है, क्योंकि ये डायरेक्शन आपका क्या वहाँ पढ़ना है, क्या पूछना चाहता है, यही आपको समझना है डियर। चल नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है? 10 है। पढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ आई वर यू, काश मैं आपके आप होता, आई वुड नॉट अटेंडेड, आई वुड नॉट अटेंड, मैं नहीं करता द फंक्शन, मतलब इस फंक्शन को। क्या डियर? बताना है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी या नो एरर। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ देखिए, यहाँ डियर हम लोग बात करें थोड़ा सा। देखिए एक आपको याद करना है कंडीशनल सेंटेंस। क्या होता है कंडीशनल सेंटेंस? कंडीशनल, एक होता है कंडीशनल सेंटेंस। देखिए कंडीशनल सेंटेंस डियर क्या दो टाइप्स होते हैं, क्या नहीं होते? दो टाइप्स। कंडीशनल सेंटेंस जो होता है टू टाइप्स होता है। एक होता है क्या होता है? रियल होता है, एक अनरियल होता है। क्या होता है? एक रियल होता है और एक अनरियल होता है। क्या होता है? रियल और अनरियल। क्या डियर? एक होता है रियल होता है, क्या पहला? पहला आपका रियल है, रियल है, रियल, और दूसरा क्या? अनरियल, अनरियल। अब देखिए रियल हमेशा याद करिए, रियल डियर हमेशा किस में बनाया जाएगा? प्रेजेंट और फ्यूचर में। क्या बताना है? मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मतलब प्रेजेंट में बताना बनाना, और क्या? फ्यूचर बनाना भाई, प्रेजेंट और फ्यूचर। लेकिन अनरियल की बात करें, अनरियल में दो रूल्स हैं। क्या आपको देखिए, अब पहला क्या है? एक होता है अनविश विश या डिजायर होता है, विश या डिजायर हो, इधर हम लोग क्या करेंगे? वर्क करेंगे या V2 करेंगे, और इधर क्या करते हैं डियर? उड़ करते हैं। क्या करते हैं? उड़ करते हैं। अगर उड़ कर इसी तरह, और रिपेंट हो क्या इधर या डियर हम लोग क्या हाइड करेंगे, इस तरफ क्या करेंगे? नेक्स्ट करेंगे उड़ है। क्या करेंगे? उड़ है। और उड़ है नहीं तो उड़ है वो तो है। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, देख कभी भी कंडीशनल सेंटेंस और कंडीशनल से विश या डिजायर हो, क्या यदि कभी भी कंडीशनल सेंटेंस विश या डिजायर ऐसी सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तो जो आपका वर्ब होता है हमेशा प्लूरल, मतलब वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखिए डियर अब कंडीशनल सेंटेंस है, इफ आई वाज नहीं तो यहाँ होना क्या चाहिए? इफ आई वर। क्यों डियर? क्योंकि क्या कंडीशनल, कंडीशनल सेंटेंस बताइए इधर इधर वर होगा, सब्जेक्ट चाहे जो, सब्जेक्ट चाहे दो जो हो, लेकिन आपको हमेशा क्या या तो V2 करना है या तो वर करना, और दूसरी तरफ उड़ है। अब हम यहाँ देखिए क्या उड़ था, देखिए उड़ है नहीं, हम वही लिखे भैया, इधर उड़ होना हो चाहे इधर वर या सेकंड फॉर्म हो चाहे, यहाँ तो उड़ सही था लेकिन यहाँ वर। तो आपका ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन आपका पहला क्या था डियर? यही क्या था? रॉन्ग था। क्या रॉन्ग था? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। ही डिड नॉट नथिंग इल्स देन प्ले, मतलब ही डिड नॉट नथिंग इल्स, वह कुछ नहीं करता था देन प्ले, खेलने की अपेक्षा। तो डियर आपको बताना है, बताएं पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। थोड़ा सा हम लोग एक कंसेप्ट जान लीजिए, कहने का मतलब डू, डज, डिड के बाद डियर क्या निगेटिव वर्ड आ जाए। क्या निगेटिव वर्ड? क्या निगेटिव वर्ड? निगेटिव। अब निगेटिव वर्ड में आप लोग ना समझ पाए तो कहीं मतलब आप ब्रैकेट में लिख लेंगे, नन हो गया, नथिंग हो गया, नथिंग हो गया, ये सब डियर आए तो इनके बाद कभी भी कंजंक्शन के रूप में हमेशा क्या डियर? हमेशा बट का प्रयोग किया जाता है। क्या? बट। आपको याद करना है मतलब डू, डिड, उसके बाद निगेटिव वर्ड्स रहे, उसके बाद कभी भी कंजंक्शन के रूप में आपको क्या करना? बट का प्रयोग करना है। क्या? बट का प्रयोग करना है। क्या? बट का प्रयोग करना है आपको। तो ऐसी स्थिति में डियर आपको बट का प्रयोग करना है। तो अब आप लोग ये देखिए कंडीशन है क्या आपका है, देखिए वही लिखा है क्या ही डिड, क्योंकि क्या डिड है उसके बाद क्या निगेटिव वर्ड है, उसके बाद क्या आपको क्या करना है यहाँ देन नहीं, तो करना क्या चाहिए था डियर? बैट। क्या करना चाहिए? बैट। तो ऑप्शन आपका सी क्या है? करेक्ट है। क्लियर हुआ? याद कर लें, डू डज नथिंग, सॉरी डू डज डिड ना आर फॉलोड बाय निगेटिव वर्ड देन वी यूज बैट। समझ आई डियर? आशा करता है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए स्क्रीन शॉट लेना चाहते ले भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन ना, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? इट इज द हाई टाइम, या उपयुक्त समय है, ही स्टूड ऑन हिज ओन टू लेग्स। तो बताना है डियर कौन सा पार्ट गलत है? ही देखिए इट इज द हाई टाइम या उपयुक्त समय था, ही स्टूड वह खड़ा हुआ, ऑन हिज ओन लेग ना, ऑन हिज, सॉरी
ही स्टूड ऑन हिज ओन 2 legs नो ईयर। तो बताना दोस्त इसमें कौन सा पार्ट क्या गलत है। थोड़ा सा यहाँ देखिए, थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट समझ, देखिए कहीं भी इट इज हाई टाइम या इट इज राइट टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज गुड टाइम, इट इज गुड टाइम। तो डियर इसके बाद जो वर्ब होता आर फॉलोड बाय V2, क्या वर्ब, क्या V2 का प्रयोग होता। तो देखिए पहला देखिए इट इज द हाई टाइम, यहाँ क्या V2 है, तो क्या V2 है, यहाँ भी नहीं है। तो डियर आपको बता दे वह अपने 2 लेग से खड़ा हुआ, लेग से खड़ा हुआ। ये बताओ भाई उसके बाद 2 ही टांग होते, क्या पैर उसके 2 से अधिक हैं, नहीं, पैर क्या है उनके। तो इसको कहना क्या चाहिए था, इट इज द हाई टाइम, या उपयुक्त समय था, ही स्टूड वह खड़ा हुआ, ऑन हिज ओन लेग अपने लेग पर। तो यहाँ क्या सॉरी क्या दोस्त 2 लेग नहीं, इसको करना क्या है लेग्स, क्या करना चाहिए, ही ना स्टूड ऑन हिज ओन लेग्स, अपने पैर के सहारे, क्या आप लोग होता है वो अपने 2 पैरों के सहारे खड़ा हुआ, वो अपने पैरों के सहारे खड़ा हुआ, वो अपने पैरों के सहारे खड़ा हुआ। तो ऑप्शन आपका क्या था, ऑप्शन आपका सी क्या डियर, क्या है करेक्ट है, क्या करेक्ट। और इसको भी याद कर लेंगे, इट इज द हाई टाइम, इट इज द राइट टाइम, इट इज द गुड टाइम आर फॉलोड बाय V2, मतलब V2 का प्रयोग किया जाता है डियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। डायरेक्शन लिखा है चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो दोस्त बताना है अपोजिट वर्ड बताना है। देखिए ना वैलिडेट, क्या वैलिडेट, वैलिडेट का होता डियर अपोजिट क्या होता है। ऑप्शन की बात करें, पहला आपका ऑप्शन आपका क्या है डिसअप्रूव, क्या होता है डिसअप्रूव। बी की बात करें ना ऑथेंटिकेट, सी की बात करें इंजीनियस, और डी की बात करें डियर क्या, चलिए देखिए इन, देखिए वैलिडेट मीन्स क्या होता है डियर, क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं प्रूव कहते हैं, क्या कहते हैं प्रूव कहते हैं। इसको हम लोग ऑथेंटिक भी कहते हैं, क्या ऑथेंटिक भी कहते हैं ना, जिसको हम लोग सत्य या प्रमाणित कहते हैं, क्या डियर सत्य या प्रमाणित, सत्य या प्रमाणित, प्रमाणित। तो इसमें क्या पूछा अपोजिट बताना है, क्या अपोजिट बताना है। तो इसका क्या साइनो हो गया ना, इंजीनियर मतलब देखिए क्या होता है, देखिए जुनाइन मतलब होता है जो होता है, इंजूनियन मीन्स होता है क्या डियर, जो क्या देखिए जिनाइन मतलब होता है जो रियल होता है, जो अनरियल हो, इसका मीन्स क्या डियर, जो अनरियल हो, क्या हो अनरियल, अनरियल हो, अवास्तविक जिसको हम लोग कहते हैं अवास्तविक होता है। नेक्स्ट की लिखा क्या है, नेक्स्ट क्या है ना लीगलाइज मतलब कानून कार्रवाई करना। तो अब आपका देखिए क्या था, देखिए प्रूव था, ऑथेंटिकल था। तो वैलिडिटी अपोजिट की बात करें, क्या अपोजिट की बात करें तो आपका क्या होगा डिसअप्रूव, क्या डियर डिसअप्रूव। अप्रूव प्रूव मतलब क्या होता है सिद्ध करना, सही प्रमाणित करना। तो वैलिडिटी का अपोजिट क्या होता है डिसअप्रूव। तो ऑप्शन आपका क्या है डियर, आपका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका क्या है ए फॉर एप्पल करेक्ट है ना। वैलिडिटी मीन्स क्या होता है सत्य या प्रमाणित। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं ना, सिग्रीगेट, क्या बताना सिग्रीगेट, इसका मीन्स होता क्या है, इसका मीन्स होता है क्या अलगाव, अलगाव। ऑप्शन की बात करें ज्वाइनिंग, बी की बात करें यूनाइट, सी की बात करें सेपरेट, अग्रेगेट मतलब क्या है ना अग्रे इकट्ठा करना। तो डियर चलिए एक एक की बात करें। देखिए ज्वाइन मीन्स क्या होता है जोड़ना, क्या जोड़ना ना, इसका मीन्स एकत्र करना, एकत्र करना। इसका मीन्स क्या अलग, अलग करना, अलग या अलगाव, अलग करना या अलग होना, अलग होना। नेक्स्ट की बात करें डियर क्या अग्रेगेट, अग्रे मीन्स इकट्ठा करना, वही इकट्ठा कहीं लिखा ना इकट्ठा, इकट्ठा, इकट्ठा होता रहे ना, इकट्ठा करना, जिसको हम लोग देखिए क्या कहते हैं, इसी का हम लोग क्या सम अप कह सकते हैं, क्या डियर सम अप कह सकते हैं। इसी का हम लोग होड़ कह सकते हैं, क्या होड़ कह सकते हैं। इसी का हम लोग पाइल कह सकते हैं, क्या पाइल कह सकते। इसी का हम लोग क्या गैदर कह सकते हैं, क्या गैदर कह सकते हैं, क्या गैदर कह सकते। इसी डियर हम लोग क्या ना कलेक्ट कह सकते हैं, क्या
कलेक्ट कह सकते हैं, क्या कलेक्ट कह सकते हैं डियर। अब इसमें पूछा सेग्रीगेट, तो सेग्रीगेट के अपोजिट की बात करें क्या ना, यूनाइट होता है, क्या यूनाइट। तो ऑप्शन डियर आपकी बात करें तो ऑप्शन आपका क्या होगा, बी फॉर बॉय करेक्ट होगा। कुछ लोग कहेंगे सर जी जब अलग करना का तो जोड़ना होना, नहीं भाई, उसका क्या होता है, ज्वाइन होता है, जोड़ना होता है, इसका एकत्र करना, मतलब अलगाव का क्या एकत्र करना। सिगरे इसका क्या है, इसका क्या होगा डियर, इसका क्या है समझ लीजिए, क्या है साइनो है, क्या है साइनो है, क्या है साइनो है। इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स उसका क्या एंटो, लेकिन ये क्या है सम अप करना। तो सेग्रीगेट मीन्स दोस्त क्या होता है, अलग, क्या अलगाव होता है, अलग करना। तो इसके ऑप्शन की बात करें क्या होगा, ऑप्शन आपका बी फॉर बॉय करेक्ट है, क्या डियर, बी फॉर बॉय करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ना, फ्लैम्बॉयंट मीन्स होता क्या, क्वाइट, एक्साइटेड, डिस्टर्बेड और डिस्ट्रेस। तो क्या फ्लैम्बॉयंट मीन्स होता क्या है ना, इसका मीन्स होता है फ्लैम्बॉयंट, इसका मीन्स होता है भड़कीला, भड़कीला। चलिए ना, क्विट मीन्स क्या होता है डियर, शांत होता है। इसका मीन्स क्या होता है, एक्साइट मतलब क्या होता है, उत्तेजित करना, उत्तेजित, उत्तेजित होता है। नेक्स्ट की बात करें, डिस्टर्ब मीन्स क्या होता है, व्यवधान डालना ना, उसके बाद डिस्टर्ब मतलब परेशान करना, वेक्स जिसको कहते हैं, क्या डियर, वेक्स कहते हैं ना। चलिए अब एक देखिए, अब क्वाइट को आप लोग इसका साइनो की लिखना चाहते हैं डियर, आप लोग लिख सकते हैं। साइनो की बात करना चाहते हैं तो आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो इसको साइनो की बात देखिए। अब इसको हम लोग क्या सूद भी कहते हैं, क्या डियर, सूद कहते हैं। इसी को हम लोग क्या पेसिफाई कहते हैं, पेसिफाई। इसी को हम क्या अलिविएट कहते हैं, अलिविएट कहते हैं। इसी डियर हम लोग क्या कहते हैं, सूद कहते हैं, पेसिफ ना प्लेकेट कहते हैं, प्लेकेट कहते हैं। इसी को हम लोग म्यूटिलेट कहते हैं, क्या डियर, म्यूटिलेट कहते हैं ना। उत्तेजित करना क्या होता है, इसी का हम लोग उत्तेजित करना कहने का हम लोग कह सकते हैं किंडर कह सकते हैं, क्या किंडर कह सकते हैं। इसी का हम लोग एजिटेट कह सकते हैं, एजिटेटेड कह सकते हैं। इसी का हम लोग ना अग्रेवेट कह सकते हैं, अग्रेवेट कह सकते हैं। इसी क्या आप लोग राउज्ड कह सकते हैं, क्या डियर, राउज्ड कह सकते हैं, है ना। उसके बाद डिस्टर्ब में परेशान करना, डिस्टर्ब में व्यक्त करना। तो इसमें क्या भड़कीला, जब कोई भाई भड़कीला होगा भड़क जाएगा तो इसका साइनो सॉरी एंटो की बात क्या होता है, पेसी, क्या पेसिफाई। तो ऑप्शन आपका डियर क्या है, ए फॉर एप्पल करेक्ट है, क्या ए फॉर एप्पल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, चूज द वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए वर्ड, देखिए डियर, देखिए चूज द वन विच द बेस्ट एक्सप्रेशन मीनिंग, मतलब कहने मतलब मीनिंग कहने मतलब डियर यहाँ क्या साइनो कह रहा है, क्या साइनो की बात कर रहा है। चलिए बात करते हैं बिनोलेंट। बिनोलेंट मीन्स क्या होता है, परोपकारी, क्या डियर, परोपकारी, परोपकारी, क्या परोपकारी। चलिए अब फ्रेंडली, चैरिटेबल, अफेक्शनेट ना, अफेक्शनेट और हेल्पफुल। तो डियर बताना है ना इसका क्या। अब देखिए फ्रेंडली मीन्स क्या होता है, मित्रवत होता है, मित्रवत होता है, मित्रवत, जिसको आप लोग सामाजिक भी कह सकते हैं, जिसको आप लोग क्या कार्डियल कहते हैं, कार्डिनल। चलिए इसको आप लोग डियर ना मित्र का। ठीक है आप लोग देखिए एमाइरेबल होता है, एमाइरेबल होता है, एमाइकेबल होता है, सोशलेबल होता है, सोशलेबल, सोशलेबल होता है ना। इसी तरह हम लोग क्या हॉस्पिटल ना नेभरलिंग कह सकते हैं, नेबरिंग कह सकते हैं डियर, क्या नेबरिंग कह सकते हैं ना। ग्रिगारियस भी कह सकते हैं, एक वर्ड अच्छा और लिख लेंगे आप लोग, ग्रिगारियस भी कह सकते हैं, ग्रिगारियस भी कह सकते हैं ना। देखिए नेक्स्ट की बात करते, देखिए चैरिटेबल मीन्स क्या था दोस्त, परोपकारी, क्या पर जिसको आप लोग कह सकते हैं भैया, कहना चाहते हैं आप लोग इसको कह सकते हैं ना मैग्निमस कह सकते हैं, क्या मैग्निमस, मैग्नैनी, इसको आप लोग कह सकते हैं मैग्निमस, मैग्नैनी मास कह सकते हैं।
जीनरस कह सकते हैं, क्या जीनरस कह सकते हैं ना। उसके बाद आप लोग काइंड हार्टेड कह सकते हैं, काइंड हार्टेड कह सकते हैं, बिग हार्टेड कह सकते हैं, बिग हार्टेड कह सकते हैं, दयालु या परोपकारी होता है ना। काइंड कह सकते हैं, अफेक्शनेट मीन्स क्या, स्नेही, क्या स्नेही, जिसको आप लोग क्या आर्टिफिशियल कह सकते हैं, आर्टिफिकेशन, इसको आप लोग आर्टिफिकेशन कर दीजिए ना, आर्टिफिकेशन कर सकते क्या है, स्नूटी कह सकते हैं, क्या स्नूटी कह सकते हैं, स्नूटी नहीं डियर, इसको आप लोग स्नोबी कह सकते हैं, स्नोबी, क्या इस स्नोबी कह सकते हैं, है ना। हेल्पफुल मीन्स क्या होता है, जो आपका सहायक हो। तो डियर इसमें पूछा क्या, बेनोलेंट, बेनोलेंट की साइनों की बात की गया, चैरिटेबल, क्या परोपकारी। तो ऑप्शन आपका बी फॉर बॉय करेक्ट है। देखिए मैग्नीमस और जीनरस होता है, काइंड हार्टेड, बिग हार्टेड होता है ना, ना, ये सब डियर क्या है आपके, क्या साइनो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्यूमेंस मीन्स क्या होता है, एक्यूमेंस इंटेलिजेंस, इनसाइट, विजडम और नॉलेज। तो एक्यूमेंस होता क्या दोस्त, बुद्धिजीवी, क्या ना, बुद्धिमान क्या, बुद्धिजीवी होता है, बुद्धिजीवी ना, या ये बुद्धि ना, ये बुद्धिमान कह सकते हैं, क्या बुद्धिमान। चलिए इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस क्या होता है ना। देखिए एक क्या है ना, इंटेलिजेंस है, इनसाइट। देखिए इंटेलिजेंस मीन्स क्या होता है, जो जानकार होता है। इनसाइट मीन्स क्या, देखिए इनसाइट मीन्स क्या होता है, बुद्धिमान। क्या होता है, बुद्धिजीवी या बुद्धिमान, बुद्धिमान। अब इसके साइनों की बात करें आप लोग, क्या सैगासियस कहते हैं, सैगासियस होता है। इसी तरह शबी होता है, सैपियंट होता है, सैपियंट होता है। इसी तरह डियर हम लोग बात करें तो प्रूडेंट होता है, क्या प्रूडेंट होता है। इसी तरह डियर और बात करना चाहते हैं, और इसको आप लोग एस्ट्यूड कह सकते हैं, क्या एस्ट्यूड कह सकते हैं, क्या एस्ट्यूड कह सकते हैं, श्रूड भी कह सकते हैं, क्या डियर श्रूड भी कह सकते हैं। अक्यूमिन होता है ही दोस्त, और ना विजडम मीन्स क्या, बुद्धि, क्या विजडम में भी बुद्धि होता है, क्या होता है, बुद्धि होता है। नेक्स्ट के बाद नॉलेज मीन्स क्या होता है, ज्ञान होता है, क्या होता है, ज्ञान होता है। इंटेलिजेंस मीन्स क्या डियर, बुद्धि, इंटेलिजेंस क्या, समझ होता है, क्या समझ, अंडरस्टैंड ना, गुड अंडरस्टैंडिंग होता है। तो ऑप्शन आपका बी फॉर बॉय क्या डियर करेक्ट है ना। एक्यूमेंस मीन्स क्या होता है, इंसाइट होता है, क्या इंसाइट, सैगासियस सैवी होता है, सैपियंट होता है, प्रूडेंट होता है, एस्ट्यूट और श्रूड होता है। सम मीन्स डियर क्या होता है, समझदारी। तो आपका क्या, बुद्धिमान। तो ऑप्शन आपका क्या बी फॉर बॉय करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ना, कॉन्फिस्केट। क्या कॉन्फिस्केट मीन्स होता क्या डियर, देखिए ऑप्शन की बात करें ना, कन्फ्यूज है, क्या कन्फ्यूज है, चलिए है ना, कन्फ्यूज है, कन्फ्यूज है, ऑब्सक्योर है, सीज बाय अथॉरिटी है, और स्टील है। चलिए देखिए कॉन्फिस ना, कॉन्फिस्केट। देखिए डियर आप लोग कॉन्फिस, फीस लोग क्या कहते हैं, पकड़ते भाई, जब्त करना होता है, क्या होता है, जब्त करना, क्या होता है, जब्त करना होता है। देखिए कन्फ्यूज मीन्स क्या होता है, जिसको आप लोग क्या, कन्फ्यूज, भ्रमित होना, जिसको आप लोग पजल कर सकते हैं, क्या पजल कर सकते हैं। उसके बाद आप ना पजल कर सकते हैं, उसके बाद पजल क्या, पजल कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, कम एक कॉम्प्लेक्स मीन्स जटिल भी होता है, अथवा कन्फ्यूज भी करना ना। उसी तरह ऑब्सक्योर क्या डियर, ऑब्सक्योर की बात करें, अस्पष्ट होता है, क्या अस्पष्ट, अस्पष्ट। इसका दो साइनो बहुत फेमस है डियर, आप लोग इसको क्या, इसको आप लोग ना वेग कह सकते हैं, क्या वेग कह सकते हैं, मिस्ट ना। उसके बाद इसको का एम्बिगुअस कह सकते हैं, एम्बिगुअस कह सकते हैं ना, अनक्लियर कह सकते हैं, क्या अनक्लियर, अस्पष्ट डियर ना। इसी तरह क्या होता है डियर, हम लोग नेक्स्ट बात क्या, सीज। तो सीज आपका क्या है, जब्त करना, क्या होता है सीज। स्टील मतलब क्या होता है, चुराना होता है, क्या डियर चुराना होता है, चुराना। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका सी फॉर कैट करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए आइडेंटिफाई द मिस स्पेल्ड, क्या डियर मिस स्पेल्ड बताना, क्या मिस स्पेल्ड ना। देखिए
आइडेंटिफाई द मिस स्पेल्ड एंड ब्लैक द अप्रोप्रिएट रेक्टेंगल इन द आंसर शीट। कहने मतलब आपको क्या है डियर, आपको करेक्ट ना वर्ड बताना है, मतलब सॉरी मिस स्पेल्ड बताना। कहने मतलब 3 इसमें क्या है करेक्ट है, इसका मतलब एक क्या डियर गलत ना। एलिमेंट्री बी की बात करें, सेकेंडरी डी की बात करें, लॉन्ड्री और डी की बात मोमेंट्री, तो डियर बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए एक बात की देखिए ना, एलिमेंट्री ELEMENTRY, इसका मीन्स डियर क्या होता है प्राथमिक, क्या होता है प्राथमिक। एलिमेंट्री आपका क्या है करेक्ट है ना। सेकेंडरी मीन्स क्या होता है द्वितीय, क्या द्वितीय, द्वितीय या दूसरा द्वितीय, द्वितीय होता, सुनिए इसको द्वितीय कर दिए ना, इसको द्वितीय मतलब कहने में द्वितीय। ये भी क्या सेकेंडरी ना डियर। नेक्स्ट बात करते हैं लॉन्ड्री और मोमेंट्री। लॉन्ड्री क्या डियर, लॉन्ड्री की स्पेलिंग क्या है नहीं होता, ये होता है LAUN है ना। अब DRY, क्योंकि लॉन्ड्री होता है क्या लॉन्ड्री होता है। इसी तरह मोमेंट्री क्या मोमेंट्री, क्या डियर मोमेंट्री, मोमेंट्री भी आपका क्या करेक्ट है। और दोनों मीन्स होता है डियर क्या, दोनों की मीन्स की बात करें, दोनों मीन्स क्या होता है क्षणिक होता है, क्या होता है क्षणिक होता है, क्षणिक क्या क्षणिक। और लॉन्ड्री की बात करें डियर क्या होता है LAUNDRY है, क्या DRY, आपको क्या ARY है, लेकिन यहाँ क्या DRY। तो ऑप्शन आपका क्या है डियर, क्या है यही आपका क्या है रॉन्ग है, क्या है रॉन्ग है। तो इस कहने का मतलब आपका क्या है सी फॉर कैट, क्या है यही मिस स्पेल्ड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अप्रीहेंशन, फिर मिस अप्रीहेंशन ना, इंटेंशन, इमेजिनेशन, कन्फ्यूजन। देखिए अप्रीहेंशन मीन्स क्या था डियर होता है, अप्रीहेंशन मीन्स समझ होता है, सॉरी वो आशंका होता है डियर, कंप्रीहेंशन होता है ना, आशंका होता है, आशंका है ना, आशंका होता है APPREH अप्रीहेंशन से ना। इंटेंशन डियर क्या, इंटेंशन क्या गलत है, इंटेंशन होता है डियर क्या INTEN, इंटेंट TION, इसका मीन्स क्या होता है डियर इरादा होता है, क्या इरादा होता है, क्या होता है इरादा होता है। हाँ नेक्स्ट की बात इमेजिनेशन क्या करेक्ट है ना, कन्फ्यूजन करेक्ट है। तो डियर आपका क्या है ऑप्शन आपका बी फॉर बॉय करेक्ट है, सॉरी रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फाइंड आउट द करेक्ट। अब क्या डियर यहाँ करेक्ट आपको देखिए, वहाँ क्वेश्चन याद रखना है कि कहीं मिस स्पेल्ड पूछा करेक्ट। अब वहाँ क्या अभी तक मिस स्पेल्ड पूछा, अब पूछा इनमें से कौन सा वर्ड क्या है करेक्ट है ना। सक्सेसफुली, 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 सक्सेसफुली। देखिए डियर थोड़ा सा आप लोग देखें, जब कभी भी एडजेक्टिव के साथ देखिए, मतलब देखिए सक्सेसफुल होता है, देखिए जब कभी भी सफिक्स के रूप में फुल जुड़े, ध्यान सुनेंगे, जब कभी भी सफिक्स के रूप में फुल जुड़ता है तो ऐसी स्थिति में एक एल को हम लोग क्या ड्रॉप आउट कर देते हैं। तो सक्सेसफुल का वकायब यही है, सक्सेसफुल मतलब वो सफल होना। लेकिन जब इसके साथ आप लोग क्या LY मतलब एडवर्ड जोड़ेंगे, क्या डियर जब इसको एडवर्ड बनाएंगे तो आप लोग क्या करें एडवाई, तो कहने मतलब सक्सेसफुली हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं ना, SUCESSU, तो ऑप्शन आपका SU, तो ऑप्शन आपका A फॉर एप्पल क्या है करेक्ट है। बाकी ये सब क्या है सक्सेसफुली, सक्सेसफुली, तो डियर दो ऑप्शन एक ही कर दिया है यहाँ SUCCE है ना, इसमें एक ऐड करना चाहिए था है ना। तो कहने मतलब ये भी क्या डियर गलत है। तो कहना सक्सेसफुली की स्पेलिंग यही है, बाकी जो हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इम्ब्रेसमेंट, इम्ब्रेसमेंट, इम्ब्रेस, इम्ब्रेसमेंट। देखिए इम्ब्रेस मीन्स होता क्या है ना। चलिए इम्ब्रेस के आपको याद कर लेना डियर, देखिए आपको क्या करना है RRM है, सॉरी RRS है, तो होगा देखिए EMBARRASSEMT। आपको याद करना है डबल उसमें क्या आर भी है और डबल क्या एस है। तो अब देखिए जिसमें RRS हो यही आपको याद करना है, RRS EMBAR है ना। इसमें क्या एक आर है, इसमें क्या है एक आर है, इसमें क्या एक एस है। कहने डियर आपको इम्ब्रेस में समझ हमेशा याद रखना भैया, उसमें क्या है RR और डबल एस है। तो कहने मतलब आपका क्या है ए भी रंग है, ए भी रंग ए, तो ऑप्शन आपका क्या ए फॉर एप्पल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ना मीगर।
तो मीगर मीन्स होता क्या होता है डियर, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। तो मीगर की स्पेलिंग की बात करें डियर, क्या होता है, आपको मीगर के याद करना, MEAGRE ना, जिसको हम लोग मिगरी पढ़े। जैसे सेंटर लिखते हैं आप लोग क्या लिखते हैं, सेंटर में लिखते हैं SENTRE, है ना। तो सेंटर में आपको यही लिखना है, तो मीगर ME है, ऑप्शन ए फॉर एप्पल क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मीगर मीन्स होता क्या डियर, कम होता है, कम या अल्प, कम या अल्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिल इन द ब्लैंक करना है ना। द फर्नीचर टू बी ना डिलीवर्ड टुडे, मतलब आज फर्नीचर को क्या डिलीवर कर दिया जाएगा डियर। देखिए आप लोग नाउन पढ़े होंगे तो आसान है। देखिए फर्नीचर ऑलवेज यूज इन सिंगुलर नंबर, तो ऑलवेज यूज इन सिंगुलर नंबर, तो डियर आपका क्या ऑप्शन, आपका ए फॉर एप्पल करेक्ट है। जैसे फर्नीचर हुआ, सीनरी हुआ, पोएट्री हुआ, कॉकरी हुआ, पोएट्री हुआ, बैगेज हुआ, लागेज हुआ डियर। जब नाउन को पढ़ाएंगे पूरी तरह हम लोग क्या कवर किए होंगे। तो आप लोग कुछ देखिए, सम नाउन्स ऑलवेज यूज इन सिंगुलर, कुछ नाउन ऐसे होते हैं डियर जो काम हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर में यूज किए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में फर्नीचर ऑलवेज यूज इन सिंगुलर, तो इसके साथ क्या इज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन। आई लेफ्ट मैंने छोड़ दिया, एज इफ मानो द ग्राउंड वर ना बीनीथ माई फीट, मतलब मैंने जमीन, आई लेफ्ट मैंने छोड़ दिया, एज इफ मानो द ग्राउंड वर जमीन, द ग्राउंड, अच्छा एज इफ है ना, सही। एज इफ द ग्राउंड वर थी बीनीथ माई फीट, मेरे पैर के नीचे क्या थी। अब बताओ, स्लिप मतलब खिसक जाना, खिसक गई, खिसक जाना, खिसक, खिसक जाना, खिसक जाना डियर, है ना। नेक्स्ट की बात करें, सिंकिंग। अब देखिए सिंक मतलब डूबना भी होता है, क्या डूबना भी होता है डियर, और इसका मीन्स क्या, धंसना भी होता है। क्या धंसना, धंसना, है ना। नेक्स्ट की बात करें, इस ना स्मैश। आप लोग देखिए, आप लोग हाई स्कूल या इंटर में एक लेसन था क्या, वो एडिशन वाला, वो क्या अंडे को क्या स्मैश कर देता था, तोड़ देना ना, तोड़ देना, तोड़ मतलब टुकड़े टुकड़े कर देना, तोड़ देना। नेक्स्ट की बात करें क्या, नेक्स्ट की बात करें हम लोग तोड़ देना। नेक्स्ट की बात करें डियर, क्या है, क्रम्बल। क्रम्बल मतलब ये होता क्या होता है, टुकड़े टुकड़े में तोड़ना, टुकड़े टुकड़े करना। अब बताएं, तो अब बताएं आप लोग। अब देखिए आई लेफ्ट मैंने छोड़ दिया, एज मानो द ग्राउंड पृथ्वी, है ना, खिसक गई, पृथ्वी भाई खिसकेगी नहीं, तोड़ेंगे नहीं, स्मैच नहीं करेंगे, तो क्या हो, ऐसे लगा कि पृथ्वी मेरे पैर के नीचे क्या, मेरे पैर के नीचे से धस गई, पैर के नीचे वाली क्या धस गई। तो ऑप्शन आपका डियर क्या है, बी फॉर बॉय करेक्ट है। क्या बी फॉर बॉय करेक्ट है। देखिए डियर आज के यही क्या 25 क्वेश्चन थे। आपको बता दें डेली इसी तरह आपको क्या 25 क्वेश्चन मिलते रहे। और आपको बता दें इसका मेन पर्पज क्या है दोस्त, आपका वकैब को क्या स्ट्रॉन्ग करना। देखिए ग्रामर के साथ साथ आपके वकैब, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से थे, वकैब से रहते हैं। तो आप लोग वकैब का डेली प्रैक्टिस किया करिए। देखिए कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेन मैन परफेक्ट, अभ्यास आदमी क्या करता है पूर्ण बनाता है। तो आप लोग प्रैक्टिस किया करिए, और प्रैक्टिस करने से ज़्यादा डियर क्या प्रैक्टिस किया करिए, और आप लोग वकैब को लिखा भी करिए। तो आज के लिए इतना है डियर, और क्लास अच्छा लगा और आप लोग चाहते इसी तरह क्लास आपको ना डेली फ्री और कास्ट मिलती रहे, तो डियर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलते हैं डियर, आज के लिए इतना है, दैट्स ऑल, थैंक यू।